नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 फिजिक्स का पूरे 50 GBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड परीक्षा फाइनल 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले 50 GBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद भी करते चलिएगा। तो ओके जी, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धारा की दिशा परिभाषित की जाती है। धारा की दिशा परिभाषित की जाती है, आपसे प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारित धन आवेश की दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चालक में प्रतिरोध क्या निर्भर करता है? किसी चालक में प्रतिरोध क्या निर्भर करता है, आपसे प्रश्न पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबाई और क्षेत्रफल पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम का फॉर्मूला आपसे प्रश्न पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारित आवेश को रोकने वाला गुण क्या कहलाता है? धारित आवेश को गुण को रोकने वाला क्या कहलाता है, आपसे प्रश्न पूछा है। तो प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीरियल कनेक्शन में धारा क्या होती है? सीरियल कनेक्शन में धारा क्या होती है, आपसे प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन ए है बराबर, ऑप्शन बी है घटती, ऑप्शन सी है बढ़ती, ऑप्शन डी है शून्य। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वोल्टेज मीटर किसमें लगाया जाता है? वोल्टेज मीटर किसमें लगाया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ये बार बार एग्जाम में रिपीट प्रश्न हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है, क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबाई बढ़ाएं, क्या बताना है? लंबाई बढ़ाना है। अगला 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो एम्पियर मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पियर मीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है, आपसे प्रश्न पूछा है। द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो ऊंचाई पर, घनत्व पर, गुरुत्वाकर्षण पर, तीनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एग्रोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? एग्रोमीटर का प्रयोग किसमें होता है, आपसे प्रश्न पूछा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सभी लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर बताते चलिए कमेंट सेक्शन में, इसका राइट आंसर क्या होगा। एग्रोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? तो एग्रोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? तो शक्ति मापने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? शक्ति मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पास्कल का नियम किस पर लागू होता है, आपसे प्रश्न पूछा है। आपसे कई बार एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है और ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पास्कल का नियम किस पर लागू होता है? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि द्रव पर लागू होता है। अगला 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लोटिंग वोल्टेज पर बल क्या कहलाता है? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर अपवर्तक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तक बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का आयतन बढ़ाने पर दाब
दबाव क्या होता है, किसी द्रव का अगर हम आयतन बढ़ाएं तो उसका दबाव क्या होगा, तो दबाव क्या होता है आपसे प्रश्न पूछा है, इसका आंसर आपको समान रहता है, क्या होगा, समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोस्टैटिक दबाव की इकाई क्या कहलाती है, हाइड्रोस्टैटिक दबाव की इकाई क्या कहलाती है, तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास्कल कहलाता है, क्या कहलाता है, पास्कल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर लागू होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर लागू होता है, तो आपको बताना है गैस, द्रव, ठोस, ठोस, विद्युत, विद्युत। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि द्रव होता है, क्या होता है, द्रव होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 18 नंबर प्रश्न है किसी बंद द्रव में दबाव क्या कहलाता है, किसी बंद द्रव में दबाव क्या कहलाता है आपको बताना है। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दिशाओं में समान रहता है, किसी बंद द्रव का दबाव सभी दिशाओं में समान होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है किसी पाइप में द्रव वेग बढ़ाने पर दबाव क्या होगा, अगर किसी पाइप में द्रव का वेग बढ़ाएं तो पर दबाव क्या होगा आपको बताना है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका घट जाता है, क्या कहलाता है, घट जाता है। किसी पाइप में अगर हम द्रव का वेग बढ़ाएं तो पर दबाव तो दबाव क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लूइड में बल लगाने का नियम क्या कहलाता है, फ्लूइड में बल लगाने का नियम क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पास्कल का नियम कहलाता है, क्या कहलाता है, पास्कल का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है, आपसे ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, प्रश्न में ध्वनि की गति किसमें तेज होती है आपको बताना है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर स्टील, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, सबसे तेज ध्वनि स्टील में होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि के लिए माध्यम जरूरी है या नहीं आपको बताना है, आपसे प्रश्न पूछा है ध्वनि के लिए माध्यम जरूरी है या नहीं, आपसे प्रश्न पूछा है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्वनि के लिए माध्यम जरूरी है, यानी हाँ जरूरी है, ध्वनि के लिए माध्यम बहुत जरूरी होता है, तो यानी इसका राइट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न का है ध्वनि का आवृत्ति क्या होता है, ध्वनि का आवृत्ति क्या होता है आपको बताना है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति सेकंड में कंपन करता है, ध्वनि की आवृत्ति प्रति सेकंड में कंपन करता है, इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉप्लर प्रभाव किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये प्रश्न आपके बहुत ज्यादा वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, डॉप्लर प्रभाव किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आवृत्ति में परिवर्तन को हम डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न का रखा प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है, प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है आपको बताना है। तो प्रतिध्वनि आपको 0.2 सेकेंड से अधिक होता है तब सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता क्या है, ध्वनि की तीव्रता क्या है आपको बताना है। तो ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के दबाव पर है, क्या है, दबाव पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मानव का कान की सीमा आवृत्ति कितनी होती है, आपसे ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार भी देखने को मिलेगा। ये बहुत वीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। मानव कान की सीमा आवृत्ति क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। कितना होता है, 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अगला प्रश्न है अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि में परिवर्तन क्या कहलाता है, ध्वनि में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ध्वनि में परिवर्तन आपका प्रतिध्वनि कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है ध्वनि का प्रवाह किस माध्यम में सबसे धीमा होता है? ध्वनि का प्रवाह किस माध्यम में सबसे धीमा होता है? आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे तेज किस में होता है ये भी पूछ लिया जाता है, और सबसे धीमा किस में होता है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे धीमा पूछेगा तो आप लोग हवा लगाना है, और सबसे तेज पूछेगा तो स्टील लगाना है। यानी 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति सबसे तेज कहाँ होती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश की गति सबसे तेज कहाँ होती है? तो 31 नंबर प्रश्न का सबसे प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि वैक्यूम में होती है। किसमें होती है? वैक्यूम में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपवर्तन किसे कहते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में आपके दिया जाने वाला ये प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो अपवर्तन किसे कहते हैं आपको बताना है। 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा फटाफट बताओ। तो अपवर्तन किसे कहते हैं? तो मध्यम को बदलने पर अपवर्तन, मध्यम बदलने पर दिशा बदलना अपवर्तन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपको याद कर लेना है 2 नियम होते हैं। क्यों कितना होता है? 2 नियम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? ये प्रश्न आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तल लेंस अवतल लेंस ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है आपको बताना है। दूरबीन में, चश्मा में, आवर्धन में, या सभी में होता है? तो आपको इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरबीन में भी होता है, चश्मा में भी होता है, और आवर्धक में भी होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 34 नंबर प्रश्न है अवतल लेंस का मुख्य कार्य क्या है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। रिपीटेड बहुत ज्यादा प्रश्न है, क्योंकि अवतल लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैलाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिबिंब का नियम है, प्रतिबिंब का नियम आपसे पूछा है। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपको फटाफट जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका आने वाली किरण परावर्तित किरण का कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% चांस है ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। आप लोग इसे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला 36 नंबर प्रश्न है परावर्तन किस पर होता है? परावर्तन किस पर होता है आपको बताना है। तो परावर्तन आईना पर भी होता है, पानी पर भी, धातु पर भी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी पर होता है। अगला प्रश्न है लेंस में फोकल लंबाई क्या होती है? लेंस में फोकल लंबाई क्या होती है आपको बताना है। तो फोकस बिंदु की दूरी तक होती है। किस होती है? फोकस बिंदु तक दूरी तक होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चश्मा किस उद्देश्य से है? चश्मा किस उद्देश्य से है? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दृष्टि सुधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परावर्तन और अपवर्तन का सिद्धांत क्या कहलाता है? परावर्तन और अपवर्तन का सिद्धांत क्या कहलाता है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपको लोग बताओ फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो अपवर्तन का नियम ही कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेनबो किसे कहते हैं? रेनबो कैसे बनता है आपको बताना है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपवर्तन प्लस परावर्तन होता है। किससे बनता है? अपवर्तन और परावर्तन से, दोनों से बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबक के ध्रुव होता है। चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं आपको बताना। चुंबक का ध्रुव होता है 2 होता है। कौन कौन होता है? एक लो चुंबक, एक अलो चुंबक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई तार द्वारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। कोई तार धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है आपको बताना है। तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तार धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, हाँ एकदम पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्षयुत चुंबक का आकार क्या होता है? हर्षयुत चुंबक का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न कह रहा है कि फार्सेबर्ग का नियम किसे दर्शाता है। फार्सेबर्ग का नियम किसे दर्शाता है आपको बताना है। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा की चुंबकीय प्रभाव पर ही दर्शाता है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ये महावीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो आपका 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपको लोग फटाफट बताइए। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चुंबक के धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है किसी तार में धारा के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं क्या होती है। किसी तार में धारा के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं क्या कहलाती है आपको बताना है। कैसा होता है आपको बताना है। तो होता है, कैसा होता है प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट बताओ। तो गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वित परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा क्या कहलाती है। द्वित परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा क्या कहलाती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आप लोग बताओ फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरित धारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन मैग्नेट का प्रयोग कहाँ होता है। आपसे प्रश्न पूछा है इलेक्ट्रॉन मैग्नेट का प्रयोग कहाँ होता है। तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रेन पर, मोटर और ट्रांसफार्मर तीनों पर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करा किसी काइल में धारा बदलने पर क्या होता है। किसी काइल में धारा बदलने पर क्या होता है आपको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या कहलाती है। ये महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये आपके एग्जाम में इस बार 100% देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपको ये भी बताना है तो आज आपने 50 में से कितना सही किया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कल मैं किस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। ठीक है, ओके जी, तो थैंक यू।